पे अभी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि फाइल शेयरिंग कैसे करना है, नेटवर्क पीसीस के बीच में फाइल शेयर कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम को मैंने रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट करके रखा है, ये वाला एक सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम जो मेरा अपना है खुद का, ये मेरा लोकल पीसी है, और दूसरा वाला सिस्टम कौन सा है, ये वाला है जिसको मैंने रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट करके है। तो मैंने दोनों का काम मैं यहीं से कर लूँगा। तो मुझे इस पीसी से कोई फाइल मुझे इस पीसी में सेंड करना है, या तो एक्सेस करना है, मतलब फाइल शेयरिंग करना है, ठीक है। तो चलो, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे यहाँ से करना है, मैं अपना लोकल पीसी में कुछ फाइल रखूँगा, उस फाइल को मुझे इस पीसी में मुझे रिसीव करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। तो चलो, तो मैं अपना ये मेरा लोकल पीसी हो गया, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तरीका क्या है, देखो सबसे पहला काम होगा कि फ़ोल्डर बना लो। फोल्डर का कुछ भी नेम तुम असाइन कर दो अपने हिसाब से, जो भी तुमको नेम, या तो वही नेम रहने दो, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया SHR, ठीक है। अभी तुमको जो भी फाइल शेयर करना है, क्योंकि फाइल शेयरिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी फाइल शेयर करना है वो फाइल तुम इसके अंदर प्लेस कर दो। समझ लो मेरे पास ये एक फ़ाइल है, ठीक है, या तो जो भी है या क्या फ़ाइल है यहाँ पे देख लेता हूँ, जो भी है, जैसे ये वाला फाइल, ये इमेज ले लेता हूँ, हाँ ये इमेज मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, ये इमेज तुम्हारा पीसी तक मुझे सेंड करना है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा, मतलब कौन सा पीसी, यहाँ पे जो इसको मैंने रिमोटली एक्सेस करके रखा है। तो अभी ये जो है, इस फोल्डर के तुम्हारे पास जितना भी फाइल हो इसके अंदर डाल दो, सब शेयर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, तुमको इमेज हो, फोटो हो, वीडियो, जो भी शेयर करना है इस फोल्डर के अंदर डाल दो, वो शेयर हो जाएगा। अभी शेयर कैसे करना है वो सीखना है। शेयर करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शेयरिंग का, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे एडवांस शेयरिंग है, तो यहाँ पे जाके कर सकते हो, या तो एडवांस शेयरिंग में चले जाओ, फिर यहाँ पे येस करो, फिर यहाँ पे ये शेयर दिस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे परमिशंस में जाओ और अलाउ एवरीवन जो है, अलाउ फुल कंट्रोल कर दो। मैं बाद में इसका बारे में समझाऊंगा क्या है ये यूज़। अप्लाई ओके करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी अप्लाई ओके करता हूँ, और ये क्लोज करता हूँ। अभी क्या किया मैंने, इस फोल्डर को मैंने शेयर कर दिया। अभी इस फोल्डर को मेरा पीसी के साथ जो भी नेट में कनेक्टेड है वो सबको मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इसी पीसी को ही मिल सकता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इसी पीसी को मिलेगा, सबको मिलेगा, जो भी मेरा पीसी के साथ लैन में कनेक्टेड है। अभी तो मेरा के साथ लैन में कनेक्टेड ये वाला पीसी है, ठीक है। तो मैं इस पीसी में उस फोल्डर को मैं एक्सेस करूँगा, उस फाइल को मैं एक्सेस करूँगा। एक्सेस करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं चला जाएगा, ठीक है। सोर्स में उसको शेयर करना पड़ता है। ये सोर्स हो गया, सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको शेयर कर दिया मैंने, शेयर का काम हो चुका है। अभी जिसको भी चाहिए लैन में, जो भी पीसी मेरे साथ कनेक्टेड जुड़ा हुआ है, वो इस फाइल को ले सकता है, क्योंकि मैंने शेयर कर दिया, ले सकता है, लेकिन बाकी फाइल ले नहीं पाएगा, जस्ट जो मैंने शेयर किया वही ले पाएगा। तो मैं चलो इसको एक्सेस कैसे करना है वो दिखाता हूँ यहाँ पे आके। तो एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग रान को ओपन कर लो, या तो डायरेक्ट, हाँ रान को ही ओपन कर लो, ठीक है। रान को ओपन कर लो, और यहाँ पे टाइप करो उसका IP, किसका IP, जिस पीसी में मैंने फाइल को शेयर किया है उस पीसी का IP, ठीक है। तो हम लोग का IP क्या था, 192.168.1.15 था ना, हाँ वही है। तो जिस पीसी पे मैंने फाइल को शेयर किया है उस पीसी का IP, ठीक है। तो मैंने इस पीसी में शेयर किया है ना, तो इस पीसी का IP 192.168.1.15 है, और मैं जहाँ पे उसको एक्सेस करूँगा, यहाँ पे उस फाइल को एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद रान को ओपन किया, डबल स्लैश करके उस पीसी का IP जहाँ पे मैंने फाइल को शेयर किया है, और एंटर ओके कर दो इसके बाद, ठीक है। तो ओके करते ही यहाँ पे इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फाइल शेयरिंग, उसमें भी तुमको परमिशन देना चाहिए, मतलब जो फाइल को शेयर करेगा उसका परमिशन चाहिए। बिना परमिशन का तुम फाइल को उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। हालांकि शेयर मैंने कर दिया, लेकिन एक्सेस के टाइम में भी उसका परमिशन मतलब यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, और इसको मैं ओके करता हूँ। शायद मैंने यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा यूज़र नेम क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कौन सा यूज़र नेम, अच्छा हाँ ठीक है। तो मेरा पीसी, एक सेकंड फिर से करता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे आके इस पीसी में आ रहा हूँ मैं। तो चलो मैंने यूज़र नेम चेक कर लिया, यूज़र 1 है। यहाँ पे आएंगे, रान को ओपन करेंगे, रान ओपन कर लिया मैंने, तो यूज़र 1 होगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, अभी यूज़र 1 देने से भी नहीं होगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, देख लेता हूँ एक बार फिर से, एक बार, हाँ आ गया, ठीक है, सही है।
यूज़र 1 ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सा फोल्डर शेयर किया था, देखो SHR, ये वाला फोल्डर शेयर किया था ना। तो ये फोल्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, जस्ट शेयर फोल्डर डिस्प्ले होगा, बाकी डिस्प्ले नहीं होगा। और इसको ओपन करता हूँ, वही फाइल देखो यहाँ पे, इसका कॉपी करो और कॉपी करके अभी कॉपी किया मैंने, क्योंकि ये तो मेरा पीसी में आया नहीं, जस्ट मेरा पीसी में ये शो हो रहा है। मुझे इस पीसी में, अगर मेरा पीसी मतलब इस पीसी में अगर मुझे इस फाइल को लाना है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो फाइल है वहाँ से यहाँ तक आ चुका है, देखो वही फाइल है, ये वही फाइल है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस फोल्डर के अंदर तुम जो भी डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ लो कि इस फोल्डर के अंदर मैंने और एक फाइल डाल दिया, समझ लो इस फोल्डर के अंदर मैंने ये वाला इमेज भी डाल दिया। जो भी तुम डालो वो मतलब यहाँ पे आया, मतलब एक्सेसिबल हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है वो, तुम जो भी डाल दोगे वहाँ पे ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डर को शेयर करना पड़ता है, समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग एक पीसी से दूसरी पीसी तक फाइल को शेयर करते हैं। तो शेयर मतलब कंसेप्ट क्या है कि यहाँ जो शेयर करेगा, जैसे इस पीसी में फाइल को शेयर कर दिया, जिसको चाहिए उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप से चला जाएगा। तो इसको चाहिए, इस पीसी को चाहिए तो इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने का तरीका मैंने बोल ही दिया अभी तुम लोग को। रान में जाओ, डबल IP एड्रेस ओके करो, यूज़र नेम पासवर्ड डालो और फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा और उसको अपना पीसी में कॉपी कर लो। तो उसी तरह इसको भी अगर मेरे पीसी से कोई फाइल शेयर करना है, यहाँ पे उसको शेयर करना पड़ेगा, तो मैं उसको एक्सेस कर लूँगा। ये वाइस वर्सा मतलब तरीका। कोई भी फाइल, जितना भी बड़ा फाइल हो, यहाँ पे हम लोग इस तरह से फाइल शेयरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा फाइल जैसा मान लीजिए कोई भी फाइल तुम यहाँ पे, और यहाँ पे और एक बात देखो, अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने जब शेयर किया था प्रॉपर्टीज़ में जा करके, यहाँ पे जब हम लोगों ने शेयर किया था, शेयरिंग में जाके एडवांस शेयरिंग में जाने के बाद कुछ ऑप्शंस था यहाँ पे, जैसे मैंने तुम लोग दिखाया था। परमिशंस में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन को समझो, यहाँ पे एवरीवन को फुल कंट्रोल दिया हुआ है परमिशन। मैं चाहता हूँ कि वो फाइल को कोई डिलीट ना कर पाए या तो उसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए, जस्ट उसको रीड कर पाए, लेकिन उसमें से उसको डिलीट ना कर पाए। अभी क्या होगा, या अभी ये जो है यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो फाइल है, कहाँ पे था मैंने शायद डिलीट कर दिया ना, फिर से करना पड़ेगा। ये जो फाइल यहाँ पे था, इसको एक्सेस तो किया था हम लोगों ने। यहाँ से जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट हो गया ना। देखो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, सोर्स से भी डिलीट हो चुका है वो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई फाइल को एक्सेस तो कर पाएगा, लेकिन उसको मॉडिफाई ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए, क्योंकि मेरा फाइल है ना, बस समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको, तब इसीलिए वो क्यों डिलीट कर पा रहा है, उसको अलाउ फुल कंट्रोल दिया हुआ है फाइल के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि उसको फुल कंट्रोल ना दूँ, चेंज ना दूँ, सिर्फ रीड परमिशन दे दूँ मैं उसको। तब क्या होगा, उस फाइल को कोई एक्सेस कर पाएगा, लेकिन उसको मॉडिफाई एंड डिलीट नहीं कर पाएगा। अप्लाई ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे आके मैंने ये कर दिया। अभी इसमें जाते हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, फिर से एक बार, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। देखो क्या मैसेज आ रहा है, डिलीट करने के साथ साथ क्या आ रहा है, देखो यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। इस बार डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिलीट का परमिशन नहीं है, मॉडिफाई, और इसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाएगा कोई। हाँ, वो तो कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल फाइल को ना डिलीट ना मॉडिफाई, ठीक है। तो इसीलिए परमिशन देना जरूरी है। तुम देखोगे अगर किसी को, जब तुम फाइल शेयर करोगे, ताकि तुम्हारा मेन फाइल को ही मॉडिफाई ना कर दे या तो डिलीट ना कर दे, तो इस तरह से तुम उसको क्या कर दो, परमिशन असाइन कर दो। यहाँ पे और एक बात है, देखो मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ यहाँ पे फाइल का, तो परमिशन कब किसको दे रहा हूँ, एवरीवन को दे रहा हूँ। किसको, एवरीवन को। मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक यूज़र को देना है, किसी स्पेसिफिक यूज़र को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब हम लोग फाइल शेयरिंग का परमिशन दे रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम का यूज़र नेम पासवर्ड मुझे बोलना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा सिस्टम का जो लॉगिन यूज़र नेम, जो लॉगिन करने का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैं किसी को ना दूँ, लेकिन फाइल शेयरिंग में तो बोलना पड़ेगा मुझे। तो मैं अलग सा एक यूज़र अकाउंट बना दूंगा और उसी यूज़र अकाउंट से ही उसको फाइल शेयरिंग का एक्सेस दूंगा मैं। तो वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मेरा पीसी में तो यूज़र 1 बना हुआ है, तो क्या मैं एक काम करता हूँ, अपना पीसी में मैं दूसरा कोई यूज़र अकाउंट बना लेता हूँ। बनाने के लिए तुम कहाँ पर जाना है, अलग अलग तरीका है। तुम यहाँ पे कंप्यूटर जो मैनेजमेंट है यहाँ पे जा सकते हो। जाने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट के जाने के बाद यहाँ पे तुमको लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स मिल जाएगा, यूज़र्स मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक न्यू यूज़र बना लो, ठीक है, एक न्यू यूज़र बना लो। समझ लो यूज़र नेम दे दिया मैंने, यूज़र कुछ भी दे दो, मैंने यूज़र 6 कर दिया, या तो यूज़र 6 है क्या, नहीं है, यूज़र 6 कर दिया। उसका यूज़र ये सब तुम तो पता है ये सब कैसे करना है, यूज़र क्रिएशन, ठीक है, यूज़र मास्ट नॉट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, ये सब कॉमन बात है यूज़र क्रिएशन का। मैंने तुम लोग शायद किया होगा अभी को पहले। और इसको मैं ये यूज़र बना लेता हूँ, पासवर्ड में देता हूँ यूज़र के लिए, ठीक है।
ये जो मैं नया यूज़र बना रहा हूँ इसके लिए एक मैं नया पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ। यूज़र का नेम क्या है, यूज़र 6 मैंने क्रिएट कर दिया। और ये जो नया यूज़र मैंने यहाँ पे बनाया है यूज़र 6, इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद, मेंबर ऑफ में जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो कुछ ग्रुप्स मिलता है, कुछ बनाया ग्रुप्स मिलता है। यहाँ पे ऐड में जाओ, एडवांस में जाओ और फाइंड नाउ में जाओ, कुछ ग्रुप्स मिलेगा देखो इस तरह से, ठीक है। गेस्ट ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है। तो तुम ये जो तुमने यूज़र बनाया है इसको कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में मत रखना, क्योंकि ये एक तुम नॉर्मल यूज़र बना रहे हो, समझ में आ रहा है ना। ये एक नॉर्मल यूज़र है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में अगर ये यूज़र आ चुका है तो उसको फुल परमिशन मिलता है सिस्टम को यूज़ करने का, ठीक है। तो तुम इसको कोई भी एक ग्रुप में डाल दो जो कि जिस ग्रुप में इतना पावर नहीं, जैसे गेस्ट वाला ग्रुप समझ लो। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, ठीक है, इसमें तुम रख सकते हो। क्लियर ना, बस। अच्छा, चलो मैं गेस्ट ग्रुप में नहीं रख रहा हूँ, तुम लोग इस तरह से जो भी ग्रुप का लेस पावर है उसमें रख देना उसको, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल यूज़र्स ग्रुप में ही रखता हूँ। चलो मैं इसको नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट में हमेशा कोई जब यूज़र बनाते हैं वो नॉर्मल यूज़र्स ग्रुप में ही आता है, और मैंने इसको ऑलरेडी है बोल रहा है, वही बोल रहा है, तो ये मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी ये यूज़र्स ग्रुप में है, लेकिन इस यूज़र को मैंने क्या नया से बनाया है, ताकि स्पेशली जब कोई मैं फाइल या फोल्डर का शेयरिंग का परमिशन दूंगा तो मैं इसी यूज़र अकाउंट से ही उसको एक्सेस दूंगा, ठीक है। चलो ये तो मैंने बना दिया। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये जो फोल्डर को हम लोगों ने शेयर किया था, यहाँ पे देखो एडवांस शेयरिंग में जाके देखो, ये जो फोल्डर को हम लोगों ने शेयर किया था इसमें परमिशन में जाके देखो, ये एवरीवन को, मतलब सब यूज़र का बात हो रहा है। मैं सब यूज़र को नहीं दूंगा, एवरीवन वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। मैं क्या करूँगा, जो मैंने सिर्फ यूज़र बनाया था यूज़र 6 उसी को ही मैं दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके जो यूज़र 6 है उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके कर दिया। अभी सिर्फ यूज़र 6 को ही दूंगा, और वो भी रीड परमिशन अप्लाई किया मैंने, ओके किया। यहाँ पे समझ में आ रहा है, अप्लाई ओके, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। रीलोड कर रहे हैं इसको हम लोग, इस पीसी में जाएंगे, इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड हाँ, अभी देखो मैं यहाँ पे आके फाइल को फिर से एक्सेस कर रहा हूँ, रन, ठीक है, रन। एंड मैं यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये देखो एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैंने यूज़र 1 से एक्सेस किया था, इसको मैंने किससे एक्सेस किया था, यूज़र 1 से। लेकिन यूज़र 1 को तो अभी नहीं है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट परमिशन नहीं है, यूज़र 6 को दिया हुआ है। तो बात वही है, जब यूज़र 6 से तुम लॉगिन करोगे तब ये फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये तरह का रेस्ट्रिक्शन है, पॉलिसी तुम अप्लाई कर सकते हो, तो अपने हिसाब से होता है। तुमको चाहिए कि मुझे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है तो कर सकते हो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका फाइल एंड फोल्डर, जो भी है फाइल शेयर का। तो इस तरह से एक्चुअली हम लोग फाइल को शेयर नहीं करते हैं, ध्यान में रखना, फाइल शेयर नहीं होता है। जैसे मैं किसी फाइल में राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, देखो इसमें शेयरिंग ऑप्शन नहीं है, फाइल शेयर नहीं होता है। होल्डर है क्या, फोल्डर शेयर होता है। उस फोल्डर के अंदर जिस भी फाइल को शेयर करना है उसको पुट कर दो, रख दो उसको। जो फाइल मतलब क्या, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस शेयर फोल्डर होता है, फाइल शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो तुमको कोई, हाँ ड्राइव भी तुम शेयर कर सकते हो, ड्राइव भी होता है शेयर। जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी ड्राइव को मुझे शेयर करना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, ये राइट क्लिक करो यहाँ पे, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाओ, शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, पूरा का पूरा ड्राइव शेयर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा ड्राइव यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो ये डेंजरस है, इसको करना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ